चलिए आज आप लोगों को जिन लोगों के शरीर में स्वेलिंग है, सूजन है, फेस में चेहरे में भी सूजन रहता है, उन लोगों के लिए विशेष रूप से आज मेरे को फोन आया। बहुत सारे फोन किए लोग कि महाराज जी स्वेलिंग है, उसके लिए आप जरूर कुछ बताइए। तो देखिए उसके लिए मैं विशेष रूप से बताएंगे कि आप लोग ऐसे बैठ। तो देखिए आज आप लोगों को मैं योग में बताएंगे कि जिन लोगों के हाथ पैर में, जिन लोगों के चेहरे में, फेस में भी स्वेलिंग, सूजन आ जाता है, तो वो सूजन का लक्षण क्या है। देखिए वो सूजन नस नाड़ियों में, मांसपेशियों में, घुटने में, सब जगह सूजन हो जाता है। सूजन का जो है तो कारण, इंडिकेटर ये है कि आप समझ लीजिए कि अगर किडनी, लीवर आपके कमजोर हो रहे हैं, जब भी सूजन आएगा, किडनी लीवर कमजोर हो रहे हैं तब भी सूजन आएगा, फेल होगा तब भी सूजन आएगा। तो मेन फर्स्ट लक्षण होता है कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। जैसे हाथ पैर, शरीर वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ऐसे ही किडनी, लीवर भी वीक होने से जो है तो स्वेलिंग आती है। उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे ही आसन में बैठ जाना है, पद्मासन में बैठ जाना है, और इसके बाद कपालभाति, अनुलोम विलोम। और स्वेलिंग का देखिए थायराइड से भी बड़ा संबंध है। थायराइड, जिन लोगों को थायराइड है उससे भी स्वेलिंग आती है। उसके लिए आपको ये कपालभाति करना है। इसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से सारी मशीनरी, सारे पार्ट्स ही अच्छे हो जाएंगे, तो और भी बीमारियां कुछ भी नहीं आएंगी। ये आपको अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति करना है। मैं बार बार बता रहा हूं। इसके बाद भस्त्रिका भी करना है। ये आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। इसके बाद कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका करना है। जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है, उससे स्वेलिंग आ रही है, सूजन के लिए विशेष रूप से मैं बता रहा हूं। इसके बाद और भी बहुत सारा चीज, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जो रोग मध्य है सारे निकल जाएंगे। आपको थोड़ा साधना करना है, आपको ध्यान देना है थोड़ा। इसके बाद देखिए थायराइड के लिए नाक से सांस को छोड़ना है। ऐसा आप 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितना कर सकते हैं उतना करिए। जिन लोगों को जिस हिसाब से है उस हिसाब से आप कर लीजिए। देखिए एक बार फिर बता रहा हूं, गले को दबा के खींचना है। इसके बाद जो है तो गहरी सांस लेना है। ये प्राणायाम निरंतर आपको करना है। थायराइड, स्वेलिंग के लिए भी मैं बता रहा हूं कि जब थायराइड अच्छा हो जाएगा, किडनी अच्छी हो जाएगी, लीवर अच्छा हो जाएगा, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा स्वेलिंग का।
नसें आप देखे होंगे, नसें फूल जाती हैं, नसों में जो है तो नीला नीला जो है तो वो सब दिखने लगता है, मोटापन पड़ जाता है। तो ये लक्षण समझ लीजिए कि इसका ही है। इसका किडनी लीवर कमजोर होना अलग है, फेल होना अलग है, खराब होना अलग है। कमजोर पड़ जाते हैं जब भी ये सब सारा प्रॉब्लम आता है। खान पीन में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद ऐसे ही बटरफ्लाई कर लेना है, या आप बटरफ्लाई बराबर करेंगे बिल्कुल ऐसा जमीन से आपका घुटना, आपका जंघा टच हो जाए, पूरा पैर ही ऐसा जितना हो सके उतना उठा कर। ये आपको बटरफ्लाई करना है। बच्चे लोगों को, जिन लोगों को आ रहा है वो लोग जो है तो ऐसा उठ करके और इस आसन में भी ऐसा बैठ जाएंगे और ऐसा लगा देंगे। जब आप अभ्यास करेंगे, आपका प्रैक्टिस होगा, तो आपका बहुत अच्छा फैक्चुअल पूरा हाथ पैर हो जाएगा, पूरी शरीर हो जाएगी। अब आप बहुत आरोग्य हो जाएंगे, बहुत अच्छा होगा, लेकिन करना पड़ेगा। चलिए एक बार आप लोगों को फिर से मैं भस्त्रिका बता रहा हूं कि भस्त्रिका जो है तो आपको जरूर करना है। ये देख लीजिए, जिन लोगों को उम्र वाले हैं वो धीरे धीरे करेंगे, जो यंग लोग हैं वो लोग फास्ट कर सकते हैं। इससे हार्ट, किडनी, लीवर, सारी मशीन बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा आपका स्वास्थ्य। और सोलिंग के लिए तो बिल्कुल सोलिंग से निदान आप पा जाएंगे। लोगों में ये लगता है कि हॉस्पिटल है, बहुत लोग फ्री है, फ्री में सारा जांच हो रहा है, फ्री में दवाई हो रही है, कम लग रहा है। उससे कुछ नहीं, शरीर तो आपकी है ना, आपके ही शरीर को जो है तो बहुत तकलीफ होगा। इसलिए इसमें मत पड़िए। पहले ही आपको साधना है, पहले ही योग है, पहले ही आपको खान पीन में ध्यान देना है। तो पहले ही आप जो है तो अग्रिम सोच सदा सुखी। आगे का आदमी सोच लेगा किसी भी चीज में तो सुखी रहेगा इंसान। ऐसे हाथों को एक दूसरे पंजे में ऐसा फंसा लीजिए और रख करके ये जो है तो ऐसा चक्रिया, ये आपके कमर के लिए, आपके पेट के लिए, हाथ पांव के लिए ये बहुत ही कारगर आसन है। ये आप करिए, इधर से भी ले लेंगे और इधर से भी, राइट लेफ्ट दोनों साइड से। जरूर आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जिसको जितना टाइम है उतना आप करिए। ये इसके बाद पैरों को ऐसा ले लेंगे, ऐसा ले लीजिए। इसके बाद शरीर से जब फैट कम होगा, मोटापन कम होगा, जब किसी प्रकार से कोई बीमारी नहीं रहेगी, ऐसे हाथ को लेकर के और ऐसा ये आप कर लेंगे। फिर पैरों को ऐसा लेकर के थोड़ा ऐसा कर लीजिए, ऐसा। बहुत ही अच्छा योग प्राणायाम है, आप सब लोग करिए, सबको करवाइए। जितना अच्छा है, जितनी अच्छाई है, जो काम अच्छा है वो काम सबको बताइए और सबको करवाइए, जिससे सब लोग निरोगी काया पाएं, आरोग्य रहें, बहुत अच्छे रहें। उसके लिए आपको योग साधना करना है। काम करना एक अलग है,
चलिए कपालभाति करिए, कपालभाति करते रहिए। तो काम करना एक अलग है, लेकिन देखिए 24 आवर्स 24 घंटे आपके अंदर के सारे पार्ट, सारी मशीन का ही सारा रोल है, सारा काम है। आप बैठे हैं, उठे हैं, सो रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, किस में भी है, तो 24 आवर 24 घंटे मशीन चलती है। तो उसका तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है आपका एक्सरसाइज व्यायाम। उसके लिए विशेष रूप से जो है तो हाथ पैर का तो आदमी काम करता है तो काम हो जाता है थोड़ा वर्क, लेकिन मशीनों का नहीं हो रहा। मशीनों से ही सारा खेल है। हाँ, इसके लिए जो है तो आपको कपालभाति आप कंपल्सरी करिए। चलिए कुछ और आपको बताते हैं। चलिए ऐसे खड़े हो जाइए, खड़े होकर के ये त्रिकोणी आसन करना है। ये त्रिकोणी आसन आपको बराबर करना है। इसके बाद आप देखिए थोड़ा आपको जॉगिंग वॉकिंग करना है थोड़ा। उसके लिए आपको अगर टाइम नहीं है तो आप कहीं आप वॉकिंग के लिए बाहर मत जाइए, घर में ही ठहर करके एक जगह आप वॉकिंग कर सकते हैं। देखिए मैं वॉकिंग के लिए बता दे रहा हूं आपको। एक जगह घर में ही रह करके ये कर सकते हैं आप। जो लोग नहीं चल पा रहे हैं, जो लोग नहीं चल पा रहे हैं वो लोग तो घर प्राणायाम करेंगे, धीरे धीरे घर में ही चलेंगे। इसके बाद पैरों को ये पीछे लेकर के गए और लोगों को आ रहा है तो पैरों को ऐसा सामने ऐसा पहले ले लेंगे, धीरे धीरे ऐसा ले लेंगे। ये अगर फास्ट करना है तो उनके लिए ये ऐसा 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 ऐसा, ये फास्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हाथों को ऐसा लेकर के धीरे धीरे लेके जाएंगे। इसके बाद ये सब सूक्ष्म प्राणायाम है, थोड़े हार्ड, ज्यादा है तो ज्यादा लेके जा सकते हैं। ये आपको ये आसन, ये प्राणायाम बताया हूं, ये करना है। चलिए मैं आपको, और लोग फोन कर रहे थे कि महाराज जी दिमाग थोड़ा पढ़ने लिखने में थोड़ा कमजोर हो रहा है, उन लोगों के लिए, वैसे भी सिर में जिन लोगों के दर्द रहता है, माइग्रेन पेन रहता है, बालें निकल जा रहे हैं सब, उसके लिए मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं। जो लोग कर पाए वही लोग करेंगे, जिनको नहीं आ रहा है तो वो लोग दीवार का आड़ा लेकर के शीर्षासन करेंगे, और जिनको आ रहा है तो हवा में भी कर सकते हैं। चलिए देखिए शीर्षासन में आपको बता देता हूं। ऐसा रख लेना है, फिर ऐसा हाथों को रख लेना है, ऐसा सिर को, ये ऐसा पैर को, फिर धीरे से लाके बैलेंस बना के ये फिर से आप आए। ये शीर्षासन से बहुत सारी बीमारी निकल जाएगी। आपके आंखों का प्रॉब्लम नहीं आएगा, इससे साइनस भी अच्छा होता है, और सिर में जो दर्द होता है, जो मैं बोला माइग्रेन पेन, और इसके बाद मेमोरी बहुत बढ़ जाती है, सारा चीज बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको योग साधना निरंतर आप अपने जीवन में इसको ला लीजिए और करिए।
योग करने से सारी बीमारी का सारा समाधान आपके पास ही है। आप जितना हो सके उतना करिए। और जिन लोगों को सूजन है, खास तौर से खाने पीने में मैं बताया हूं कि नमक वमक थोड़ा कम करना चाहिए। साल्ट, नमक जो है तो कम से कम ले, पूरे छोड़ दें। अगर वो नमक एक हफ्ते बिल्कुल नहीं ले रहे हैं तो आप देख लीजिए कि बहुत सारा उसका प्रभाव पड़ेगा नमक का। तो इसलिए जो है तो नमक, और आसन आए तो ऐसा भी आप करिए। ये देखिए, ये यहां खड़े हो जाएंगे ऐसा लेकर के, ये ऐसा घुमा के, ऐसा ये करना है। ऐसे पैरों में बैठ जाना है, पैरों को ऐसा बाहर निकाल के ऐसा बैठ जाइए, फिर पैरों को ऐसा कर लीजिए, ये इसके बाद ऐसे कर लीजिए। तो ये इसमें पैर का, हाथ का मसाज भी हो जाएगा और बहुत सुंदर। आप लोगों को, जिन लोगों को एसिडिटी, गैस का प्रॉब्लम है, वो लोग जो है तो ऐसे पेट को लेकर के मंडूक आसन कर लेंगे। हैं? ऐसा करके पेट को अंदर कर लेंगे, सांस को लेकर के, और धीरे धीरे आपको ऐसा झुकना है। देखिए, आप झुकेंगे और सांस बाद में छोड़ेंगे। ये है आपका मंडूक आसन। इसको 10 बार 20 बार ऐसे गैस का एक कतरा भी आपके पेट में नहीं रहेगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। खाने पीने में थोड़ा ध्यान दीजिए, और ध्यान देगा आदमी तो बड़ी ही निरोग काया मिलेगी। बहुत सडुल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसी के साथ में आप लोगों को कल मैं और बहुत सारी बीमारी के लिए और बहुत सारा परहेज के साथ और बहुत सारा प्राणायाम और योग बताएंगे। इसी के साथ ये आसन ले लीजिए। ये देखिए, जिनको आए तो ऐसा चढ़ा करके बैठ सकते हैं, ये पद्मासन लेकर के। ओम